सबसे पहले तो ओपनिंग कमेंट्स ही आपके लेना चाहेंगे, जिस प्रकार का एक्शन हमने देखा है, ओवरऑल सिचुएशन कैसे देखे आपने नंबर्स को, और उसके बाद हम डिटेल में चर्चा की शुरुआत करें सर। नमस्कार यश। हमारा ये जो क्वार्टर है जिसका कि हमने अभी रिजल्ट्स पब्लिश किए हैं उसमें जो हमारा जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो करीब 13% रहा है और हमारा पैट ग्रोथ 22% रहा है। अगर आप पिछले 10 क्वार्टर्स का हमारे रिजल्ट्स देखेंगे तो उनमें से 9 क्वार्टर्स में हमारा जो पैट ग्रोथ है वो 20% से ज्यादा रहा है। और इस क्वार्टर में भी जैसे मैंने बताया कि 22% से ज्यादा का ग्रोथ हमारा पैट के अंदर रहा है। हमारे दोनों ही बिजनेस, जो हमारा कैश वाला बिजनेस है और जो हमारा टेक्नोलॉजी बिजनेस है, दोनों बिजनेस में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। जो हमारा कैश बिजनेस है उसमें हमारे रेवेन्यू पॉइंट्स करीब करीब 10% बढ़ के 1,26,000 करोड़ 1,26,000 हो गए हैं। और जो हमारा जो उस बिजनेस के अंदर करेंसी थ्रूपुट होता है वो जी। इस पर्टिकुलर क्वार्टर में बढ़ के 3,30,000 करोड़ हो गया है। जो मैनेज सर्विसेज बिजनेस है उसमें हमने जब आईपीओ किया था तो ऑर्डर बुक बताया था करीब 2,000 करोड़ का। वो ऑर्डर बुक बढ़ के करीब 3,150 करोड़ का लास्ट ईयर एंड में हो गया था। और अभी वो एडिशनल 150 करोड़ रुपीस का ऑर्डर बुक एडिशनल हुआ है। उस कारण से भी इस बिजनेस में हमको काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। ठीक है सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया। अब मैं समझना चाह रहा हूँ कि बिजनेस पॉइंट्स जो है वो काफ़ी अच्छे से बढ़ रहे हैं, और ऐसे सिचुएशन में जो एक्सपेंशन की बात थी, क्या आपने देखा है मार्च के अंत तक में किस प्रकार का सिचुएशन अभी फिलहाल देखने मिल रहा है, पंकज जी? जैसा कि मैंने बताया कि दोनों बिजनेस के अंदर काफी अच्छी ग्रोथ हुई है। जी। आप अगर थोड़ा सा देखें कि हमने जब आईपीओ के बाद में हमने बताया था कि 2021 के बेसिस जी। पे हमने बोला था कि अगले 4 साल में हमारा जो रेवेन्यू है हम दुगना कर लेंगे, जो करीब करीब 18% कैगर होता है। अगर आप इसे 2 साल में देखेंगे तो हमने 20% से ज्यादा हमने ग्रोथ करी है रेवेन्यू में। पैट में ग्रोथ 33% से ऊपर की रही है लेकिन रेवेन्यू में ग्रोथ हमारी 20% से ज्यादा रही है। उसको देखते हुए कि हमको विश्वास है कि आने वाले टाइम पे जो हमने रेवेन्यू गाइडेंस दिया था करीब 2500 से 2700 करोड़ कर लेंगे 2025 तक, हमको लगता है कि हम वो मीट कर पाएंगे। ठीक है सर, अब मार्जिन्स के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हमने देखा है बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो पिछले तिमाही में और बाद में भी हुए हैं। ऑब्वियसली नोट्स वगैरह का और ये सब सिचुएशन तो था ही सही, और उसके बाद भी अब अगर हम मार्जिन्स को थोड़ा समझना चाहेंगे कि ये नए हाल की जो सिस्टम है उसमें किस प्रकार के मार्जिन्स आप देख रहे हैं, और साथ ही साथ सस्टेनेबिलिटी क्या है, इसके बारे में भी हम चर्चा करें सर। जैसा मैंने बताया कि हमारा जो जिस हिसाब से हमारा रेवेन्यू बढ़ता है उसके जी। कंपैरिजन में हमारा जो मार्जिन है वो ज्यादा इंक्रीज होना चाहिए। उसका रीजन है वॉल्यूम के कारण और सिनर्जी बेनिफिट जो हमको मिलता है। इस कारण से हमारे मार्जिन्स बढ़ते हैं। साथ में हमने पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी में काफी इन्वेस्टमेंट किया है। उससे भी हमको हमारी प्रोडक्टिविटी और दूसरे बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं। उसके कारण हमारा मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है। साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारा जो फोकस है वो ज्यादा टेक्नोलॉजी बिजनेस में है, जो कि काफी ज्यादा ग्रोथ किया है पिछले 3-4 सालों में और आने वाले टाइम पे भी काफी अच्छा ग्रो जी। करेगा। उसमें हमारे मार्जिन काफी अच्छे इंप्रूव हो रहे हैं। डेफिनेटली सर, उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा आने आगे। दूसरे सवाल है मेरे पास, लेकिन एटीएम के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में, स्पेशली कोविड के बाद, हमने ज़रूर देखा है कि यूपीआई वगैरह आने से लोगों ने कैश रखना थोड़ा कम किया है। तो इस सिचुएशन में एटीएम बिजनेस में किस प्रकार का आपने देखा है परिवर्तन, और दूसरा ये भी समझना चाहूँगा कि इससे कुछ आपके जो एटलीस्ट टर्नओवर कहें, या फिर जो टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम होते हैं हमारे, उसमें कोई असर आपको पिछले कुछ हाल ही के ट्रेंड में देखने मिला है कैश की, अगर हम स्पेशली बात करें तो? जैसा कि मैंने बताया कि हमारे दोनों ही बिजनेस जी। के अंदर काफी अच्छी हमको ग्रोथ देखने को मिली है। जी। अगर आप एटीएम स्पेसिफिक की बात करते हैं तो एटीएम में बहुत तरीके से ग्रोथ आनी बाकी है। और काफी टाइम से अगर आप देखेंगे तो काफी ग्रोथ आई भी है। एक तो इंडिया में जो एटीएम्स है वो अभी भी करीब करीब 33% एटीएम आउटसोर्स नहीं है कैश मैनेजमेंट के लिए, बैंक खुद करता है। और जिस हिसाब से जी। आरबीआई और जो रेगुलेटरी बॉडी है वो उसके अंदर कंप्लायंस, डिफरेंट टाइप के कंप्लायंस ला रही है, उसके कारण से आउटसोर्स करना बैंक के लिए एक तरह से अनिवार्य हो जाएगा। उसके कारण हमको काफी बेनिफिट मिलना चाहिए। एटीएम की जहां तक बात डेफिनेटली करते सर। हैं जी सर। आप कुछ कह रहे थे सर? नहीं सर, आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए, फिर मैं बाद में दूसरा सवाल लेता हूँ सर। एटीएम की बात करें तो एटीएम के काउंट्स भी बढ़ रहे हैं
और साथ में हमारा मार्केट शेयर भी कंपैरेटिवली एटीएम में बढ़ रहा है, जिसके कारण हमको बेनिफिट मिल रहा है और कंप्लायंस के कारण और फ्यूचर आउटसोर्सिंग के कारण भी ये बढ़ेगा। अगर आप रिसेंटली अगर देखेंगे तो जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो अपने ब्रांचेज जो फिजिकल ब्रांचेज है उसमें काफी एक्सपांशन कर रहे हैं, और जनरली ये देखा जाता है कि एक ब्रांच के पीछे 3 एटीएम तक रहते हैं। तो उस कारण से भी प्राइवेट सेक्टर बैंक में जिसमें कम ग्रोथ आ रही थी एटीएम में, अब आने वाले टाइम पे उसमें भी अच्छी ग्रोथ आनी चाहिए। बिल्कुल। अब जैसे आपने एक नई सिनर्जी जो है वो ह्योसन के साथ जो कोरिया की कंपनी है उनके साथ, ये सिनर्जी किस प्रकार से हमें बेनिफिट देगी, नंबर वन। और दूसरा कि ये जो प्लांट के बारे में आप कह रहे थे, एटीएम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है हमारा, उसमें से किस प्रकार का रिस्पॉन्स अभी फ़िलहाल, या किस प्रकार की फंक्शनिंग यहाँ पर हो रही है? सीएमएस की कोशिश रहती है कि हम एंड टू एंड सारा काम खुद करें। हम इसी कारण हम अपने आप को इंटीग्रेटेड प्लेयर कहते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जो एटीएम है हम वो इंपोर्ट कर रहे थे, और उसके बाद के जितने भी सर्विसेज होती है, एटीएम इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, कैश मैनेजमेंट, मैनेज सर्विसेज, सॉफ्टवेयर और रिमोट मॉनिटरिंग एक्सेट्रा, वो हम कर रहे थे। उसके अंदर एक ज्यादा इजाफा करने के लिए हमने मैन्युफैक्चरिंग का भी काम चालू किया है, सो दैट वी विल बिकम ए प्योर इंटीग्रेटेड प्लेयर, और उसके हमको बेनिफिट मिलने चाहिए। जब आप पूरा काम खुद करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं उसके बेनिफिट्स मिलते हैं, और इससे एक मेक इन इंडिया का जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है उसमें भी हमको काफी फायदा मिलता है। बिल्कुल। साथ ही साथ सर, आईओटी जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स और एआई जो है वो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग स्पेस है हमारे लिए भी, और एक टेक्नोलॉजी के तरीके भी हम समझने चाहें तो आप भी उस स्पेस में थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ केसेस हमने देखे भी हैं जहाँ पे हमें इन सब सिस्टम्स वगैरह की वजह से फ़ायदा भी हुआ है। तो ये कितना मार्केट है, क्या हो सकता है यहाँ पर, और अब तक में क्या क्या डेवलपमेंट्स आपने देखे हैं पंकज जी, एआईओटी कहें या आईओटी एआई, इन सब के लिए थोड़ा सा समझाइए सर हमें। हमारा जो रिमोट मॉनिटरिंग बिजनेस है वो एआईओटी ड्रिवन है। इसके अंदर हम जो यूज केसेस होते हैं उसके बेसिस के अंदर उसमें काफी चेंजेस करते हैं, और उससे हमको काफी बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट इन द सेंस कि जैसे हम एटीएम के अंदर जो रिमोट मॉनिटरिंग करते हैं, जो एआईओटी के बेसिस पे हमको जो उसके कभी भी कोई इंसिडेंस होता है उसकी रिपोर्टिंग, उसका टाइमली एक्शन वगैरह करने में काफी मदद मिलती है, और उससे हमारा खर्चा भी कंपैरेटिवली कम होता है, जिससे कि हमारे को डबल बेनिफिट मिलता है। क्वालिटी हमारी इंप्रूव होती है एज वेल एज हमारा कॉस्ट भी रिडक्शन होता है। इस ठीक है मामले में सर। आपको बताना अब चाहूंगा इस, कि जी सर प्लीज़ कंटिन्यू। जो ये बिजनेस है हमने करीब आज से 1.5-2 साल पहले चालू किया था, और आज हम उसमें मार्केट लीडर है। करीब 21,000 से ज्यादा एटीएम्स साइट्स और बैंक ब्रांचेस में हमारे एआईओटी ड्रिवन रिमोट मॉनिटरिंग हम का काम कर रहे हैं, और हम इस बिजनेस के अंदर एनबीएफसी, बैंक्स और रिटेल के लिए भी पायलट कर रहे हैं, जिसका की बेनिफिट हमको आने वाले टाइम पे मिलना चाहिए। डेफिनेटली सर, ये जो बैंक ऑटोमेशन के बारे में आपने बताया है, इसमें और किस प्रकार की जो है वो हमें ट्रैक्शन आती हुई देखने मिल सकती है, नंबर वन, और क्या पोटेंशियल यहाँ पर है, इसके बारे में थोड़ा समझाइए सर। जी, जो बैंक ऑटोमेशन में हम बहुत सारे जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं बैंक के, जैसे एटीएम है, रिसाइकलर है, कियोस्क है, या उससे रिलेटेड बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट जो बैंक यूज करता है वो हम इसमें बनाते हैं। इससे हमको जो मैन्युफैक्चरिंग से हमको बेनिफिट मिलेगा कि जो हमारा कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ेगा, और साथ में हमारा मेक इन इंडिया के कारण हमारे को उससे और भी बेनिफिट्स मिलेंगे। आने वाले टाइम पे इसमें हम फर्दर एक्सपांशन कर सकते हैं। हमने हमारा जो प्लांट लगाया है वो इसी तरीके से लगाया है कि आने वाले टाइम पे जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी हम इसमें फर्दर एक्सपांशन कर सकते हैं। ठीक है सर। एक थोड़ा सा पाइपलाइन अगर हमें आप बता सके, किस प्रकार के डील ऑर्डर पाइपलाइन है आपके पास, और आने वाले एटलीस्ट एक का फुल ईयर के एडिशन के हिसाब से देखने जाएं, किस प्रकार का सिचुएशन यहाँ पे रहेगा? तो देखिए हमारे जो दो डिफरेंट बिजनेसेस है, कैश वाला कैश मैनेजमेंट बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी बिजनेस। जो कैश वाला बिजनेस है वो एक एन्युटी ड्रिवन बिजनेस है, जिसकी कि हम ऑर्डर बुक जनरली काउंट नहीं करते हैं। उसमें जो हमारे कस्टमर है पिछले 10-15 साल से वो कस्टमर है वो कंटिन्यू करते जा रहे हैं, और जिस हिसाब से ग्रोथ आती है, जैसे रिटेल में ग्रोथ आती है, एटीएम में ग्रोथ आती है, कंजम्पशन में ग्रोथ आती है, इंडिया में जो ग्रोथ आ रही है उन सबसे, और जो कंप्लायंस वगैरह के कारण बेनिफिट मिलते हैं उन सबसे वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। जो कि मैंने बताया कि 1,26,000 पॉइंट हो गए, जो कि 10% बढ़ गए हैं। तो ये हमारे वहां पर उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए आप पाइपलाइन, ऑर्डर बुक कुछ भी बोल सकते हैं। साथ जो मैनेज सर्विसेज और टेक्नोलॉजी बिजनेस है जिसके अंदर की हम ऑर्डर बुक हम मेंटेन करते हैं,
जो आईपीओ के टाइम ने हमें बताया कि हमारी 2000 करोड़ की ऑर्डर बुक थी उस बिजनेस के लिए, उसके अंदर करीब करीब पिछले साल में 950 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ और पर्टिकुलर दिस क्वार्टर में 150 करोड़ का और इजाफा हुआ है। डेफिनेटली सर, बहुत अच्छे से आपने सारी बातों को समझाया है। पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर।